तो आज हम लोग क्या देखेंगे, देखिएगा ऑस्मोसिस देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑस्मोसिस। आपको थोड़ा याद होगा ऑस्मोसिस फोर्थ है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में ऑस्मोसिस। ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है? एक्चुअली होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है ना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन through a semi permeable मतलब क्या है, देखो पानी का मूवमेंट होना, ठीक है, किधर से? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, जिसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये तुम्हारा सेल है। क्या है? ये तुम्हारा सेल है, ठीक है, बॉडी सेल है। और यहाँ पे क्या है ना, पानी बहुत ज़्यादा है। तो पानी जब बहुत ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? ज़्यादा से कम की तरफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। बात समझ में आया? ठीक है। अब देखो यहीं पे आता है क्या, ऑस्मोटिक आइसोटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इट इज प्रेशर which is required to stop the movement of मतलब क्या है, देखो ये क्या है ना, प्रेशर है, ठीक है, जो कि लगता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट को रोकने के लिए। सॉल्वेंट का मूवमेंट को रोकने के लिए जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। कहने का मतलब क्या है कि मान लो पानी इधर से फ्लो कर रहा है, तो फिर इस पानी को रोकने में जितना हमको फोर्स लगता है, जितना हमको प्रेशर लगता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। इतनी बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई डाउट है तो पूछिए, लिख लीजिए इसको। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं? पाई से। तो आप लोग इसको थोड़ा डिराइव कर देते हैं कि आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े होंगे, PV = nRT। कहाँ पढ़े हैं? क्लास 11th में। नहीं पढ़े हैं तो फिर देख लीजिए, इसको जान लीजिए। तो PV = nRT याद रहेगा। तो आप लोग ये बताइए, P है, इसको क्या लिखेंगे? N/V और RT। और P N/V को क्या बोलते हैं? C बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं, और RT। और P को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर हम डिनोट कर देते हैं क्या क्या किए हैं। पाई क्या है भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। N क्या है? सॉरी। और C क्या है? C को हम M भी बोलते हैं, मतलब मोलरिटी। क्या बोलते हैं? मोलरिटी। क्योंकि N/V क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम क्या होता है? मोलरिटी होता है। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट। क्या होता है? और T क्या है? टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। बात समझ में आया? पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। C क्या है? मोलरिटी। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आ गई। तो पाई = क्या हो जाएगा? CRT। क्या होगा? पाई = CRT, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर CRT। अच्छा, R का वैल्यू कितना होता है? R का वैल्यू होगा 0.0821। कब? जब ATM जब लीटर में रहेगा ना, तो R का वैल्यू डालिएगा 0.0821। R का एक और वैल्यू होता है 8.314। कब? जब ये आपका रहेगा जूल पर मोल पर केल्विन के रिस्पेक्ट में रहेगा, तब ये रहेगा। मतलब जूल जब दिखेगा तो 8.314 डालिएगा, जब लीटर दिखेगा तो क्या डालिएगा? 0.0821। बात समझ में आई? बात ठीक है? इतना बात समझ में आ गया? लिख लीजिए फटाफट। यहीं पे क्या है पढ़ना है आप लोगों को? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर न्यूमेरिकल करवाएंगे। क्या लिखा हुआ है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है।
आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उसको इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ना, दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, टू सॉल्यूशन having देखो दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब मान लो दो बीकर है, ठीक है, दोनों का क्या है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो ना इधर पानी मूवमेंट होगा ना उधर पानी मूवमेंट होगा, दोनों का पानी का मूवमेंट क्या हो जाएगा, सेम रह जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होता है ना, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, दोनों बराबर है, दिक्कत है। तो एक बात बताइए, अगर पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होगा तो फिर C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT, C1 RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 RT हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं RT कैंसिल हो जाएगा, तो कह सकते हैं C1 इज इक्वल टू C2, हो सकता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ वन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड। इतनी बात समझ में आई, प्रॉब्लम है तो बोलिए। अच्छा ठीक है, अगर C1 को तोड़ेंगे तो आपको पता है ना क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, मोलरिटी बोलते हैं ना, जिसको M1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा M2, और मोलरिटी का क्या हो जाएगा N1 V1 और M2 क्या हो जाएगा, बात समझे। इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दिक्कत ये कहीं पे न्यूमेरिकल देख लीजिए आप, एक क्वेश्चन है क्या 5% W/V, एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5% W/V, देखिएगा क्या है क्वेश्चन, क्या है, a 5% W/V सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, W/V सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, क्या है, a 5% W/V solution of cane sugar is isotonic with क्या ये आइसोटोनिक हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, तो इज आइसोटोनिक विथ 0.877%, 0.877% W/V, क्या है 0.877% W/V, सॉल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूट, तो आपको पता ही क्या निकालना होगा, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, किसका, अननोन सॉल्यूट का हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिएगा। अब चलिए आइए हम इस फॉर्मूला पे आते हैं। देखिएगा फॉर्मूला आपके पास क्या है, N1 V1 by N2 V2, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, कहीं वॉल्यूम का आपका परसेंटेज में है तो मतलब वॉल्यूम क्या है, सेम है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखिएगा, आइसोटोनिक है तो N1 by V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 by V2। दोनों का वॉल्यूम आपका 100% में, क्योंकि परसेंट तोड़ेगा तो 100 ही आएगा, तो V1 V2 क्या है, सेम है। N1 को तोड़ेंगे तो क्या होगा W1 by मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे क्या होगा W2 by मॉलिक्यूलर मास। W1 कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास केन शुगर का, देखिए केन शुगर का आप लोग के पास मॉलिक्यूलर मास नहीं पता होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास अगर केन शुगर का नहीं पता है तो याद कर लीजिए कितना होता है, 342 होता है। कितना होता है, 342। तो क्या लिखेंगे 342, और W2 कितना हो जाएगा 0.877 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M2। तो M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.877 इंटू 342 इंटू 0.877 342 डिवाइडेड बाई 5। तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। दिक्कत है,
सॉल्व कर लीजिए इसको। जब सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आएगा, आएगा आपका 60 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 60 के आसपास आएगा। ये क्या आएगा आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया। दिक्कत इसी तरह आइसोटोनिक सॉल्यूशन का भी क्वेश्चन बनता है। दिक्कत है, ठीक है। अब देख लीजिए यहीं पे क्या करना है, अब यहीं पे टॉपिक पढ़ना है क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या पढ़ना है, रिवर्स ऑस्मोसिस। देख लीजिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो हम लोग अभी देख लेंगे। क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन करवा दिया ना, बन जाएगा। एक ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए दिया हुआ है क्या, 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 5 लीटर aqueous solution find osmotic pressure at 300 Kelvin। कैसे बनेगा, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, CRT। C का मतलब क्या होता है, N/V/RT, क्योंकि मोलरिटी है। N का नहीं दिया हुआ है तो N का वैल्यू आप निकाल लीजिए। क्या होता है, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है, 5 है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaOH का, NaOH का मॉलिक्यूलर मास देखा जाए तो इसका 23 + 16 + 1 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 40 कट गया, कितना हो जाएगा 1/8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/8 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 5। आर का वैल्यू कितना दिया था, कितना होता है 0.0821। बताया था ना कि जब लीटर में रहेगा तो डायरेक्ट डालिएगा। केल्विन में टेम्परेचर दिया ही हुआ है 300। इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा। दिक्कत यहीं पे आपको एक टॉपिक पढ़ना है क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस भी देख लेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिएगा टॉपिक रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है ना, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर, जिसको आप लोग बोलते हैं ना आरओ बोलते हैं ना, एक्वागार्ड में बोलते हैं कि आरओ, वही आरओ है। व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से जब एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो एक बात बताइए, पानी का जो फ्लो होगा ना ये भी उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देन मूवमेंट ऑफ फ्लो देन मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो रिवर्स। क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, देखो जैसे पानी अगर जा रहा है, ठीक है, अब जितना इसको प्रेशर जितना है ना लगान रुकने वाला, उससे प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, पानी का जो फ्लो अगर ऐसे जा रहा था तो उसको रोक दिया था, पानी क्या हो जाएगा, उल्टा फ्लो हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। आपको बस एक लाइन में याद करना है क्या, जब एक्सटर्नल जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए, इसके आगे का बात हम लोग कल करते हैं। ओके, ठीक है।